जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, यानी जो उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होंगे 4 मई 2026 को बीए फोर्थ सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। ठीक है, इसमें टॉप 200 एमसीक्यूएस आपको मिलने वाले हैं। टॉप 200 एमसीक्यूएस आपको कैसे मिलेंगे, इन सारी बातों को हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर रहेगा 2024-25 सत्र का बीए फोर्थ सेमेस्टर को कुरिकुलर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का योगदान नहीं है। यानी पूछ रहा है इसमें आपका सामान्य शिक्षा यानी जनरल एजुकेशन में आपका फिजिकल एजुकेशन का योगदान कौन सा नहीं है। तो बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, ये आपका शारीरिक शिक्षा में योगदान बिल्कुल देता है। बेहतर टीम वर्क और नेतृत्व भी आपका फिजिकल एजुकेशन में बिल्कुल योगदान देता है। कम सामाजिक संपर्क, ये आपका फिजिकल एजुकेशन में योगदान नहीं देता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1931 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो YMCA, ठीक है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, देखिए क्लास के लास्ट में मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, तो क्लास के लास्ट में हमारी बातों को ध्यान से सुनकर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय स्कूलों में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की कौन सी ब्रिटिश प्रणाली शुरू की गई थी। तो ब्रिटिश सैन्य ड्रिल प्रणाली शुरू की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हिस्से के रूप में किस पारंपरिक भारतीय खेल को लोकप्रिय बनाया गया था। तो कबड्डी को लोकप्रिय बनाया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ SAI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा है कि 2018 में शुरू की गई किस सरकारी पहल का उद्देश्य भारत में युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना है। तो खेलो इंडिया मूवमेंट का, ठीक है, 2018 में खेलो इंडिया मूवमेंट सरकारी पहल का उद्देश्य भारत में युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर आपसे पूछा गया है, शारीरिक फिटनेस की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। शारीरिक फिटनेस की सबसे अच्छी परिभाषा है दैनिक कार्यों, यानी जो आप रोज़ काम कर रहे हैं उसको जोश और बिना थके करने की जो क्षमता होती है उसे शारीरिक फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी वेलनेस एक्टिविटी का उदाहरण है। वेलनेस एक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें रोजाना ध्यान और व्यायाम करना आपका क्या है, वेलनेस एक्टिविटी का उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, वेलनेस शब्द में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो वेलनेस में देखें, फिजिकल वेलबींग आपका शामिल होता है, शारीरिक कल्याण, मेंटल वेलबींग आपका शामिल होता है यानी मानसिक कल्याण, सोशल वेलबींग आपका शामिल होता है यानी सामाजिक कल्याण। नहीं, ठीक है ना। इसमें जो वित्तीय लाभ है, फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ये आपका वेलनेस में शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि मनोरंजन का मानसिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। मनोरंजन का मानसिक लाभ क्या है, तनाव से राहत और मानसिक ताजगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। मनोरंजन से आपको क्या होता है, तो मनोरंजन से आपका जो तनाव होता है उसमें राहत मिलता है और मानसिक ताजगी मिलती है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मनोरंजन के मुख्य सिद्धांतों में से एक यह है कि यह होना चाहिए। तो मनोरंजन के सिद्धांत में सभी आयु समूहों के लिए सुलभ। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। देखें पिछले साल राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का था, थोड़ा हार्ड पेपर बनाया गया था। इस बार देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हर साल प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ध्यान केंद्रित करना चाहिए व्यक्तित्व और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए। ठीक है ना, एक अच्छे मनोरंजन कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। यहाँ पर देख लेंगे डेवलपिंग पर्सनालिटी एंड सोशल स्किल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि मनोरंजन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जो आपका रिक्रिएशन है, मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, तो यह आपके किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, तो यह आपके पसंद की स्वतंत्रता इसमें होनी चाहिए आपके, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मनोरंजन गतिविधियों का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाना चाहिए। मनोरंजन गतिविधियों का जो चयन है यानी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, इसका चयन किसके आधार पर किया जाना चाहिए, तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और रुचि की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी आउटडोर मनोरंजन गतिविधि का उदाहरण है। आउटडोर यानी घर से बाहर, तो लंबी पैदल यात्रा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गतिविधि सामूहिक मनोरंजन है, ठीक है ना। सामूहिक मनोरंजन यानी ग्रुप रिक्रिएशनल, तो ग्रुप रिक्रिएशनल आपका कौन सा है, फुटबॉल खेलना, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। फुटबॉल को ग्रुप में खेला जाता है जिससे हमारा मनोरंजन होता है, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनोरंजक गतिविधियों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इनडोर, आउटडोर, सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 से क्या पूछा गया है, इनमें से किसे एरोबिक व्यायाम माना जाता है, ठीक है ना। एरोबिक व्यायाम किसे माना जाता है, तो पैदल चलना या फिर जॉगिंग, ठीक है, इसे एरोबिक व्यायाम के अंतर्गत माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। बाकी भारोत्तोलन नहीं है, तेज़ दौड़ना भी शामिल नहीं है, पुशअप भी शामिल नहीं है। पैदल चलना या फिर जॉगिंग क्या है, एरोबिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि जुम्बा को सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। जुम्बे को कैसे वर्णित किया जा सकता है, तो नृत्य आधारित एरोबिक कसरत, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक गतिविधि नहीं है। एरोबिक गतिविधि कौन सा नहीं है, देखो तैराकी आपका एरोबिक गतिविधि है, साइकिल चलाना और दौड़ना भी। योग आपका एरोबिक गतिविधि नहीं है, ठीक है, ये मेडिटेशन है। 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है। फिजिकल एजुकेशन से अभिप्राय है शारीरिक से संबंधित शिक्षा यानी एजुकेशनल रिलेटेड टू बॉडी, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन किस शब्द से ली गई है। फिजिकल एजुकेशन शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर पूछा गया है, भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है। भारतीय शारीरिक पूछा है, इंडियन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन कौन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हैरी क्रोबक, ठीक है ना, HC बक इनको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है। फिजिकल एजुकेशन का प्राथमिक फोकस क्या होता है, शारीरिक फिटनेस और मोटर कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोटिंग फिटनेस स्किल एंड मोटर स्किल। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि किसने माना कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जिसका लक्ष्य शरीर और मन का समग्र विकास है, तो यह महात्मा गांधी ने माना है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। अब इसमें जो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इन सब को मैं एक एक करके अच्छे से बताऊंगा, आपको याद रख लेना है। देखें, जो आपके प्लेटो थे, ठीक है ना, जो प्लेटो हैं ये शरीर और आत्मा के बीच संतुलन को मानते हैं। और जो आपके इसमें अरस्तु हैं, अरस्तु क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, ये क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है। यह किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है, ठीक है ना। जो आपके रूसो हैं ये इंद्रियों के माध्यम से प्राकृतिक विकास की अवस्था को मानते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाक्यांश किस उद्देश्य से निकटता से संबंधित है। तो यह आपका शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, ठीक है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अरस्तु ने कहा था। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक फिटनेस और समग्र व्यक्तित्व का विकास करना, यानी टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल पर्सनालिटी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी
आम गलतफहमी है। तो इसमें से सबसे आम गलतफहमी है कि इसमें केवल खेल खेलना शामिल है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर पूछा गया है कि बहुत से लोग गलत मानते हैं कि शारीरिक शिक्षा, बहुत से लोग गलत मानते हैं कि शारीरिक शिक्षा केवल एथलीटों के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सभी के लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक आम मिथक है, एक आम गलत कौन सा है। तो यह केवल उन छात्रों को लाभ पहुंचाता है जो पहले से ही फिट और मजबूत हैं। ऐसा नहीं है, सभी को लाभ पहुंचाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें 31 नंबर आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गलत धारणा है। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में गलत धारणा है, यह केवल मनोरंजन है, शैक्षिक नहीं, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक गलत धारणा यह है। क्या गलत धारणा है। स्कूली जीवन के बाद यह अनावश्यक है, यानी अनावश्यक लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यह एक गलत धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन किस प्रकार के कौशल के विकास में मदद करती है। तो यह आपके शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, यानी फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल के विकास में ये मदद करती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन मुख्य रूप से स्वास्थ्य के किस पहलू को बढ़ावा देती है। तो यह स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन अकादमिक प्रदर्शन में किस तरह योगदान देती है, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा अकादमिक प्रदर्शन में किस तरह से योगदान देती है। तो यह तनाव को कम करती है और एकाग्रता में सुधार करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, शारीरिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी निम्नलिखित में से किससे बचाव में मदद करती है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप शारीरिक गतिविधि डेली कर रहे हैं, डेली व्यायाम कर रहे हैं, तो आपको क्या मदद मिलता है। तो मधुमेह में आपको मदद मिलता है, यानी डायबिटीज में, हृदय रोग में मदद मिलेगा, मोटापा नहीं होगा, ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर पूछा गया है, आज की दुनिया में कौन सा क्षेत्र शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के निकटता से जुड़ा हुआ है। तो यह आपका खेल विज्ञान जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट साइंस। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा से संबंधित उभरता हुआ करियर विकल्प है। तो शारीरिक शिक्षा से उभरता हुआ करियर विकल्प है खेल मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। यानी कौन सा संगठन है जो वैश्विक यानी पूरे विश्व के स्तर पर आपको फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देती है। तो यह आपका यूनेस्को है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में आज निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में देखें आपके योग भी शामिल होते हैं, मनोरंजन गतिविधियां भी शामिल होता है और ध्यान यानी मेडिटेशन भी आपका शामिल होता है। अकाउंटिंग आपका शामिल नहीं होता है, यानी लेखांकन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर पूछा गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक डोमेन का समर्थन करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का घटक है। स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का घटक कौन सा है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीट और रीच परीक्षण का उपयोग करके फिटनेस के किस घटक का परीक्षण किया जाता है। तो फिटनेस के इसमें आपका देखा जाए, ठीक है, एक सेकेंड, तो यह फिटनेस के लचीलेपन को, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी के सीट और रीच का परीक्षण का उपयोग करके फिटनेस के किस घटक का परीक्षण किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का यानी लचीलापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक कौन सा नहीं है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर है कि फिटनेस का कौन सा घटक वसा और दुबले शरीर के द्रव्यमान के अनुपात से संबंधित है। तो यह आपका शारीरिक संरचना संबंधित है, ठीक है ना, बॉडी कंपोजिशन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा फिटनेस का कौशल संबंधी घटक है। फिटनेस का कौशल संबंधी घटक कौन सा है, तो चपलता, एगिलिटी, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली कारक फिटनेस और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो नियमित शारीरिक गतिविधि जो होता है, ठीक है ना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो होता है, यह आपके जीवन शैली, ठीक है ना, जीवन शैली का जो फिटनेस और स्वास्थ्य है इसको प्रभावित करता है यानी बनाए रखता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन से अनियंत्रित कारक फिटनेस और सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें प्रभावित कर सकते हैं आपके अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया था, बहुत ही अच्छा पेपर है। मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए आमतौर पर किस माप का उपयोग किया जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो बीएमआई है ना, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है ना, पूछता है बीएमआई का काम क्या है, तो यह शरीर में मोटापा मापता है कि व्यक्ति कितना मोटा है, उसका फैट कितना बड़ा है। ठीक है, इनमें से कौन सा तरीका मोटापे को नियंत्रित करने या कम करने में मदद करता है। तो नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार, ठीक है ना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड ए हेल्दी डाइट, ये क्या करता है, आपके मोटापे को नियंत्रित करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपसे पूछा गया है कि वजन घटाने की योजना बनाने में मदद करने के लिए कौन सा स्वस्थ सेवा पेशेवर सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त है आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मोटापे से किस पुरानी बीमारी का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोटापे से मधुमेह, ठीक है ना, टाइप 2 मधुमेह का बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मोटापा मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है अवसाद और चिंता के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है कि अस्वस्थ जीवन शैली के कारण ये हो सकता है, यानी आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है तो आपको क्या हो सकता है। तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज एंड लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ठीक है ना, इसमें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने का एक लाभ क्या है। तो आपको लाभ क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता और दीर्घायु में सुधार होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक परिवर्तनीय जीवन शैली कारक है। परिवर्तनीय जीवन शैली कारक है शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर पूछा गया है कि गतिहीन जीवन शैली निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है। तो यह आपके मोटापे का कारण बन सकती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक नहीं है। जीवन शैली को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक नहीं है, इनमें से कौन सा, व्यक्तिगत ऊंचाई। ठीक है ना, पर्सनल हाइट। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा गया है कि नियमित शारीरिक गतिविधि का नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नींद, इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, अच्छी नींद आती है अगर आप व्यायाम करते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि इनमें से कौन सा नियमित शारीरिक गतिविधि का मानसिक स्वास्थ्य लाभ है। तो मानसिक स्वास्थ्य लाभ है बेहतर मूड और कम तनाव। ठीक है ना, बेटर मूड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। डी ऑप्शन राइट है 60 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि शारीरिक गतिविधि निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधि किसके लिए महत्वपूर्ण है, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए, पीपुल ऑफ ऑल एजेस। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर है, शास्त्रीय योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। शास्त्रीय योग यानी फादर ऑफ क्लासिकल योगा। ठीक है ना, फादर ऑफ क्लासिकल योगा के रूप में किसे जाना जाता है, पतंजलि को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मैं बता दूंगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। योग के 8 अंगों अष्टांग योग की अवधारणा किस ग्रंथ में पाई जाती है। तो यह आपके पतंजलि के योग सूत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, योग के यानी अष्टांग योग की अवधारणा किस में पाई जाती है, पतंजलि के योग सूत्र में। अब अष्टांग योग में आपके 8 योग होते हैं। कौन कौन से 8 योग होते हैं, ये आपका 100% एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। 8 योग होते हैं। पहला है यम, ठीक है, दूसरा है नियम, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आपका आसन, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। आसन, यम नियम आसन, चौथा है आपका प्राणायाम, ठीक है ना। चौथा है प्राणायाम और पांचवा है आपका यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, ठीक है, धारणा, ये आपका पांचवा है। छठवां है आपका धारणा, उसके बाद छठवां है आपका ध्यान, ठीक है ना। इसमें देखेंगे यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ पर आपके गलत हो गया है, धारणा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड। पांचवा नंबर आपका है, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है, पांचवा है आपका प्रत्याहार, सॉरी, ठीक है ना, प्रत्याहार। छठवां है आपका प्रत्याहार, छठवां है आपका धारणा। ये मेरी कलम नहीं चल रही है, ठीक है, एक सेकेंड में फिर से लिख दे रहा हूँ, धारणा, ठीक है ना, धारणा। देखो थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे से इसे लिख लीजिएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इसके बाद सातवां है आपका ध्यान, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये ध्यान, ठीक से कलम नहीं चल रहा है फिर भी आप लोग देख लेंगे। और आठवां है आपका समाधि। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि अष्टांग योग में तीसरा चरण कौन सा है, आसन। जब आपको याद रहेगा तभी आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। पूछता है कि अष्टांग योग में सबसे अंतिम चरण कौन सा है, समाधि आपका अंतिम चरण है। अष्टांग योग में पांचवा चरण कौन सा है, प्रत्याहार पांचवा चरण है। अष्टांग योग में दूसरा चरण कौन सा है, नियम आपका दूसरा चरण है। सातवां ध्यान। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। ये अष्टांग योग के 8 हैं, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का महत्व नहीं है। योग का महत्व कौन सा नहीं है, तो योग आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देता है, यह आपका महत्व नहीं है, सी ऑप्शन राइट है 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है कि संस्कृत में योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिलन, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है ना। पूछता है योग शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, युज धातु से बना है, ठीक है, युज धातु से। ये क्वेश्चन कई बार भी आपके एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि योग का कौन सा घटक भावनात्मक संतुलन और तनाव कम करने से सबसे सीधे जुड़ा हुआ है। सबसे सीधे जुड़ा हुआ है प्राणायाम, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है कि योग के अभ्यास से निम्नलिखित में से कौन से मूल्य समानतः विकसित होते हैं, तो योग से करुणा आपका विकसित होता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का, ठीक है ना। योग के अभ्यास से निम्नलिखित में से कौन से मूल्य समानतः विकसित होते हैं, करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, योग किस शारीरिक प्रणाली को विनियमित करके चिंता को प्रबंधित करने में मदद करता है, तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। योग किस शारीरिक प्रणाली को, योग आपके नर्वस सिस्टम को विनियमित करके चिंता को प्रबंधित करने में मदद करता है। यदि आप चिंतित हैं ना, मैं गारंटी लेता हूँ 7 डेज आप मेडिटेशन करके देख लीजिए, ठीक है ना। आप लगातार मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ऐसे धीरे धीरे शुरुआत करें, ठीक है। योग का कौन सा पहलू एथलीटों को प्रतियोगिता, ठीक है ना, प्रतियोगिताओं से पहले प्रदर्शन की चिंता से निपटने में मदद करता है, तो यह ध्यान है, ठीक है ना, मेडिटेशन, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा योग आसन विशेष रूप से फायदेमंद है जो खेलों में महत्वपूर्ण है, तो यह आपका भुजंगासन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है नियमित योग अभ्यास से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शारीरिक लाभ होता है, तो आपका संतुलन और मुद्रा में सुधार होता है, इम्प्रूव बैलेंस एंड पोस्चर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर पूछा है कि एथलीटों के लिए प्रजनन क्षमता में सुधार करने में कौन सी यौगिक क्रिया सबसे अधिक सहायक है, तो प्राणायाम सबसे अधिक सहायक होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग आसन की विशेषता नहीं है। योग आसन की विशेषता कौन सी नहीं है, तो उच्च तीव्रता वाला कार्डियो, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। आसन मुख्य रूप से शारीरिक व्यायाम से किस प्रकार भिन्न है, तो यह शारीरिक से
आसन मानसिक जागरूकता और स्थिरता पर जोर देता है। सी ऑप्शन राइट है आपका क्वेश्चन नंबर 75 का। अब मैं बताऊं, देखें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें मैसेज करिएगा 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में आपका सिलेबस सेम है। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया उस वीडियो को आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लेंगे। 100% गारंटी है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये बीए सेमेस्टर वाला आपको गारंटी देता है, ठीक है ना। एग्जाम के बाद प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं तो क्वेश्चन पेपर जल्दी से भेज दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। और देखें मैं बताऊं, इसमें आपके 100 क्वेश्चन थे, लेकिन बच्चे ने मेरे पास केवल 75 ही क्वेश्चन पेपर भेजे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने भेजा नहीं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ आप लोग अपना 100 क्वेश्चन जो रहेगा उसे पूरा भेज दीजिएगा, ठीक है। केवल 75 क्वेश्चन ही भेजे थे उस बच्चे ने, मैंने रिक्वेस्ट की नहीं भेजा। कोई बात नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है, आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेजेंगे। बाकी क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।